भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर अग्रसर करे। खैर, जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है उनसे इसकी अपेक्षा करना अपने आप में एक बेवकूफी जैसा होगा, और यही दृश्य हम सबको यहां देखने को मिला है। यह नारी शक्ति का भी अपमान है। एक इतना अनुभवी राजनेता जो सौभाग्य से आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्रदान कर रही है, उनके प्रति इस प्रकार का भद्र व्यवहार इस समाजवादी पार्टी की वास्तविक सोच को, प्रतिपक्ष की नकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। महोदय, राज्यपाल जी ने अपना जो अभिभाषण संवेद सदन में प्रस्तुत किया वह सरकार की उन उपलब्धियों को लेकर के भी है जो पिछले 8.5-9 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्राप्त किया है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी यात्रा तय की है। ये यात्रा अपराध और व्यवस्था से अनुशासन का, कर्फ्यू से कानून के राज का, उपद्रव से उत्सव की यात्रा और समस्या से समाधान, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी जो ये यात्रा है यह इस रूप में प्रस्तुत करता है कि आज देश और दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है कि उत्तर प्रदेश में चेंज आया है। और उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों नहीं चेंज आना चाहिए? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का अधिकार है, उनको भी वह हक मिलना चाहिए था जिसका वह अधिकारी था। लेकिन दुर्भाग्य से अपने संकुचित एजेंडे को लेकर के चलने वाली सरकारों ने प्रदेश के भरोसे के साथ यहां की जनता जनार्दन के साथ खिलवाड़ किया, उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश को अराजकता, अव्यवस्था, अपराध का एक गढ़ बना दिया। कर्फ्यू यहां की पहचान बन गई थी। उन स्थितियों में क्या उत्तर प्रदेश, जिसको हम भारत के शाश्वत मूल्यों की आधारभूमि मानते हैं, उस उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्था थी यह हम सब ने देखा है। लेकिन महोदय, आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत, सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता के कारण आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को बॉटलनेक से देश की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनाने में सफलता प्राप्त की है। अब यूपी रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस और उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में अपनी यात्रा को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और महोदय, मैं कह सकता हूं बजट का अवलोकन आप सबने किया होगा। अब मैं कह सकता हूं कि पिछले 11 वर्ष में देश ने जो यात्रा तय की है, आज देखिए दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा EI इम्पैक्ट समिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कदमों से उद्घाटन हुआ है। 5 दिनों तक देश, दुनिया के 18 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में यह EI इम्पैक्ट समिट चल रहा है। आज की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इस पर भारत का फोकस कितना ज्यादा है, कैसे अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ एक बेहतरीन योजना के साथ भारत कार्य कर रहा है। और देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसी परिवर्तन की आधारभूमि हम लोगों ने पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को बनाया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दिखता है, उत्तर प्रदेश अब टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड
ट्रांसफॉर्मेशन एक त्रिवेणी बन करके देश और दुनिया के सामने उभरा है। ये त्रिवेणी हमारे लिए टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। हम इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज की धरती, प्रयागराज से उत्तर प्रदेश में, और प्रयागराज की पहचान मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी से भी। उस त्रिवेणी का एक नया रूप उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबके सामने टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2017 के पहले की नीतिगत उदासीनता थी, प्रशासनिक स्थिरता थी और विकास विरोधी सोच थी, उसको आज प्रदेश में अनुशासन, निर्णायक नेतृत्व, स्पष्ट नीति और शुद्ध नियत से आज उसको नए रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। आज हम कह सकते हैं कि डबल इंजन सरकार के कार्यों का परिणाम है कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, रोजगार सृजन के अभियान हैं, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का हो या सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम या प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। 2017 के पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में? 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया उत्तर प्रदेश को जगजोड़ता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। महोदय, 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया। प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां की, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, युवाओं के लिए नई नई योजनाएं बनाई, मॉडर्न पुलिसिंग और सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेल जोन में बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश में भय नहीं बल्कि आस्था के कारण लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, और आस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेम्पल टेक्नोलॉजी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी यहां पे ग्रो कर रही है। तो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक है कि दंगों के कारण अव्यवस्था थी, आज उसकी जगह उत्सव है, यानी फेस्टिव एंड टेम्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर ग्रो कर रही है। आपने देखा होगा महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन। अभी प्रयागराज में माघ मेला संपन्न हुआ है। कभी संपन्न हुआ है? कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला में
कल्पवासी आते थे पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीने का उनका आगमन होता था। और कल ही प्रयागराज के महाशिवरात्रि के आयोजन में प्रयागराज में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। इस पूरे माघ मेले में पहले कुल कुछ लाख श्रद्धालु आते थे, उसमें कल्पवासियों की संख्या ज्यादा होती थी। और इस बार माघ मेले में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान किया, जो आस्था की डुबकी लगाया। यानी ये जो श्रद्धालु आ रहा है उसको व्यवस्था पर विश्वास है, सुरक्षा के प्रति वह आज निश्चिंत है। और ये केवल आस्था नहीं है। हम लोग जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, प्रयागराज की, बहुत सारे मुद्दों पर हम इस बात को कहते हैं। उत्तर प्रदेश तो भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अयोध्या की मर्यादा है, काशी की शाश्वत चेतना है, मथुरा वृंदावन की भक्ति है। तो प्रयागराज की समरसता भी हम सबको त्रिवेणी हो या कुंभ या महाकुंभ सफर देखने को मिलती है। और इसका परिणाम आज हम सबको देखने को वहां मिल रहा है। 2017 से कोई कॉमनल राइट्स यूपी के अंदर नहीं थे। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है।